नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। नए साल 2023 में दाखिल होने को अब महज एक सप्ताह शेष बचा है। इस बीच वर्ष 2022 के जाते जाते राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के कलंक में एक और दाग सरकार पर लग गया है। सरकार की ओर से तमाम तरह के सख्ती के दावे और कड़े कानून के प्रावधानों के बाद भी पेपर आउट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रुप सी की पहली पारी में होने वाला सामान्य ज्ञान परीक्षा पेपर शनिवार को लीक मानते हुए रद्द कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का शनिवार को होने वाले जीके का पेपर निरस्त कर दिया गया। ये पेपर प्रदेश के 1193 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना था। आरपीएससी के सचिव एचएल अटल ने बताया कि उदयपुर में पेपर मिलने की जानकारी मिली है। आरपीएससी ने इस मामले में पहली पारी के पेपर को निरस्त करने के साथ ही अन्य सभी परीक्षाएं यथावत जारी रखी है। वहीं राज्य सरकार व पुलिस एसओजी की ओर से भी इस मामले में अपनी कार्यवाही कर रही है। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ वर्षों में ताबड़तोड़ सोना खरीदा है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 के बीच आरबीआई ने 132.34 टन सोना खरीदा है। इस दौरान दुनिया के किसी भी केंद्रीय बैंक ने इतना सोना नहीं खरीदा। वहीं 2022 में 17.46 टन खरीदारी के साथ आरबीआई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 सितंबर 2022 के बीच अपने गोल्ड भंडार में 225.03 टन की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार को बजट 2023-24 के लिए दिए गए सुझावों में कट और पॉलिश किए गए जेमस्टोन्स पर आयात शुल्क 5% से घटाकर 2.5% करने की सिफारिश की है। आयात शुल्क में कमी किए जाने का आभूषण निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये कहना था जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह का। वे सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जयपुर ज्वेलरी शो के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर में आए हुए थे। सेकंड ग्रेड टीचर का जीके का पेपर लीक होने के बाद शनिवार सुबह अलवर जिले के एग्जाम सेंटर्स के बाहर आए अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित कई सेंटर के बाहर जाम लगा दिया। महिला पुरुष कैंडिडेट रोड पर लेट गए। अभ्यर्थी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि कब तक बर्दाश्त करें। पहले रीट का पेपर लीक हो गया, अब सेकंड ग्रेड टीचर का। कुछ अभ्यर्थी सब पेपर रद्द करने की मांग करने लगे हैं। कुछ कह रहे हैं कि सरकार में पैसे देने वाले नौकरी करने लगेंगे। कुछ ने कहा कि सुसाइड करने की नौबत आ गई है। राजस्थान के बेरोजगार एक सप्ताह का प्रशिक्षण लेने के बाद 3 लाख रुपए में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। प्रशिक्षित लोगों को उद्योग चालू करने के लिए राज्य सरकार 40% का अनुदान भी उपलब्ध कराएगी। इस व्यवसाय में शहद बेचकर सालाना 3 लाख से 5 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। अजमेर में तवीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर SN सक्सेना ने बताया कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस परियोजना के लिए 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। राजस्थान पुलिस में बीट व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। नवीन बीट प्रणाली पूरी तरह से हाईटेक होगी और संबंधित कांस्टेबल का तबादला होने पर नए कांस्टेबल को रिकॉर्ड के लिए वापस नए सिरे से मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब बीट कांस्टेबल नवीन जानकारी मौके से ही मोबाइल के जरिए अपडेट कर सकेगा। रेंज पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों किसी बीट की स्थिति देखना चाहते हैं तो उन्हें कांस्टेबल को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मोबाइल पर पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल ये व्यवस्था प्रदेश के कुछ ही जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसमें धौलपुर भी शामिल है। जोधपुर शहर से प्रतिदिन 500 टन कचरा एकत्रित किया जाता है, जिसे केरू डंपिंग यार्ड ले जाकर निस्तारण किया जाता है। नगर निगम उत्तर और दक्षिण का कचरा निस्तारण प्लांट कॉमन है, जिसे निगम दक्षिण की निगरानी में संचालित किया जाता है। नगर निगम उत्तर का आयुक्त अतुल प्रकाश ने जब ये मौका देखा तो कुछ अलग ही स्थिति सामने आई। कचरा निस्तारण प्लांट को संचालित करने वाले संवेदक ने बताया कि यहाँ वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण बार बार मशीनें जल रही हैं। बाड़मेर डिस्कॉम लाइट चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती करता नजर आ रहा है। इस माह डिस्कॉम ने स्पेशल सतर्कता जांच अभियान में 452 स्थानों पर जांच कार्यवाही कर 50,67,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें 107 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 14,41,000 रुपए और 345 स्थानों पर लाइट चोरी का दुरुपयोग के मामले पकड़कर 36,26,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जोधपुर डिस्कॉम बाड़मेर के अधीक्षण अभियंता अजय माथुर के मुताबिक दिसंबर माह में 3 चरणों में 2-2 दिन की विशेष सतर्कता जांच की गई।
जैसलमेर के लाठी इलाके में ट्रेन से टकराकर 12 दुर्लभ गिद्ध पक्षियों की मौत हो गई। हादसा धोलिया गांव के पास स्थित गंगाराम की ढाणी के पास बिछी रेलवे लाइन का है। वन्य जीव प्रेमियों ने शनिवार सुबह ट्रेन की पटरी के पास गिद्धों के शव देखे। जैसलमेर से जा रही ट्रेन पटरी पर बैठे 12 गिद्धों से टकराई। वन्य जीव प्रेमियों और अखिल भारतीय जीव रक्षा पोकरण तहसील अध्यक्ष गौरी शंकर पूनिया ने बताया कि पिछले महीने भी ट्रेन से टकराकर 5 गिद्धों की मौत हो चुकी है। अब तक 170 गिद्ध ट्रेन के टकराने से अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर वन विभाग ने अभी तक इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। लंपी बीमारी से उभरे गौवंश पर अब सरकार की कृपा बरसेगी। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 7 करोड़ का बजट इन जिलों की पंजीकृत गौशालाओं के लिए मिला है। इससे 71 गौशालाओं में गायों के लिए शेड निर्माण व चारा भंडारण के काम करवाए जाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गौशाला विकास के लिए पंजीकृत गौशालाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर यह निर्णय किया गया है। ऑल इंडिया ने खनिज तेल व प्राकृतिक गैस की माइनिंग व अन्वेषण के साथ ही अब सोलर व विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी निवेश में रुचि दिखाई है। ऑल इंडिया द्वारा क्षेत्र में भारी तेल होने के कारण साइक्लिक स्टीम सिस्टम से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश में पेट्रोलियम खनन की ये अपनी तरह की अनूठी और आधुनिकतम तकनीक है। गौरतलब है कि ऑयल इंडिया द्वारा राज्य में इस समय तनोट, डांडेवाला और बागेवाला में भारी तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।